मेरा नाम नंदन मिश्रा, प्यार से मुझे लोग पंकज करके पुकार। इस सिस्टम का मैं लगभग 17 साल का विद्यार्थी। ये बिजनेस को मैं नहीं किया था, मेरी वाइफ कल्याणी ने की थी। बहुत मना किए थे कल्याणी को, मत करो, ये फालतू है। ये उन लोगों के लिए ये बिजनेस है जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है। ये फालतू लोग करते हैं। जो एक आम आदमी, जो नया आदमी जब स्टार्ट करते हैं तो हर व्यक्ति का यही विचारधाराएं होती। 7 महीने के बाद कल्याणी ने आरसीएम का जो पहला रूल है, पहला जो कानून है, ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज। तो उस जमाने में जो आरसीएम की प्रोडक्ट थी, 100% प्रोडक्ट यूज की, जिसका नतीजा रहा कि 527 रुपया का उसके नाम से एक चेक बन के घर में आया। जब 527 का चेक आया तो चेक समझने में मुझे देरी नहीं लगा, ये डुप्लीकेट है या ये ओरिजिनल है, क्योंकि मैं उस समय बैंक में हम काम करते थे। संग से मेरी खुद की नर्सिंग होम की बिजनेस थी। मेरी दवा मेडिसिन का रिटेल काउंटर था और मेडिसिन का मेरा होलसेल भी कारोबार था। 4 काम में हम व्यस्त रहते थे। और 4 काम हम किस लिए किए होंगे आप सब समझ गए होंगे। जब एक काम से लोग दूसरा काम करता है, इसका मतलब है कि उस काम से उसको खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए दूसरा काम कर रहा है। दूसरे काम से जब तीसरे काम में स्टार्ट किया, मतलब दूसरा काम से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो तीसरा स्टार्ट किए, तीसरे से संतुष्टि चौथा की। लेकिन मैं हर समय अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहता था, मैं प्रयास कर रहा था। लेकिन उसी बीच आरसीएम आ गई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग हमारे आंख के सामने, लगभग 800 लोग हैं, एक भी व्यक्ति शायद आरसीएम को लेने के लिए नहीं गए होंगे। आपके घर में चल के आरसीएम आया हो, चाहे वो सरिता जी हो, चाहे वो चंदना जी हो, चाहे वो सरोजनी जी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, सुधा हो या सुधा की मम्मी हो या अनीता हो, कोई भी हो, चाहे क्षमा जी हो। क्षमा जी के हस्बैंड अजय पाठक जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बोलते थे कि जिस दिन प्लान दिखाने के लिए मुझे आया था, मैं तो भाग गया था। बात जबरन उनको बैठा करके आरसीएम में जोड़ दिया गया। लगभग सबके साथ यही होता है। और यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मानव जीवन में जन्म लेना यह भाग्य की बात है। मानव जीवन में जन्म लेना यह भाग्य की बात है। और आरसीएम समझ में आ जाना यह बड़ी सौभाग्य की बात है। जो अगला जन्म में जो अच्छा काम किए होंगे, अगले जन्म में जो अच्छा काम किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में उनको आरसीएम मिला है। लेकिन समस्या क्या है, ये आरसीएम हमसे लेता नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं देते। जो चीज हमसे लेता है उसको तो हम सीरियसली लेना शुरू करते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमें कुछ लिया ही नहीं। हम, मेरे जमाना में तो एगो किट खरीदना पड़ता था 1500 रुपया देके, 3 गो शर्ट पैंट, आपको जरूरी हो या नहीं हो आपको लेना ही पड़ेगा। तो उस समय थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दर्द होती थी। लेकिन जब सरकार की कानून में आ गई तो सरकार ने बोला कि कोई भी कस्टमर को आप जबरन नहीं दे सकते हैं, जो मर्जी उसको वही लेगा, उससे आपको आईडी एक्टिव करनी होगी। तो आज के जमाने में क्या है, आप कुछ भी लेके, आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेके, आप कीसोल के प्रोडक्ट लेके, आप फूडवेयर का प्रोडक्ट लेके, आप क्लॉथ प्रोडक्ट लेकर के, आप ग्रोसरी लेकर के, कुछ भी लेके आप आरसीएम में स्टार्ट कर लेते, कुछ लगता ही नहीं है। आप राम के यहां से खरीदते हैं या श्याम के यहां से खरीदते हैं या राम आरसीएम के यहां से खरीदते हैं, बाजार से खरीदेंगे तो सिर्फ सामान मिलेगा, आरसीएम से सामान खरीदेंगे तो पैसा देके सामान तो मिलेगा, लेकिन सामान के साथ साथ सम्मान मिलता है। आज जितने भी बहन का नाम मैंने लिया, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी मंच पे उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदते हैं। आप जितने भी नए साथी हैं, आप एक बार सोच के देखिए, कहीं से भी आप खरीदारी करते हैं, आपका नाम लेने वाला कौन है? कौन आपको पहचानता है? कौन आपको जानता है? लेकिन आज जिन भी संचिता हो गई, पुष्पा जी हो गई, नूतन जी हो गई, आज इनको हिंदुस्तान जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इनके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट है। और एक चीज और क्लियर मैं करना चाहता हूं आपको, कि आरसीएम में आप आए नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा मैं आरसीएम में आया हूं। परमात्मा ने आपको चुना है एक अच्छा काम के लिए। क्या काम के लिए? क्योंकि आरसीएम एक बहुत बड़ी मिशन पे काम कर रही है। आज से 4 साल पहले तक आरसीएम बिजनेस पे काम करती थी। अब आरसीएम बिजनेस बदल के अब आरसीएम अभियान बन गया। अब ये आरसीएम आंदोलन बन गई। इस आंदोलन के लिए हमें काम करना होगा, हमें एक नए भारत के निर्माण के लिए काम करना।
नए भारत हमारा क्या है? हर घर में आज बीमारी दस्तक डाली हुई है। चाहे पेट का समस्या हो, चाहे आपका बाल उड़ रहा हो, चाहे आपका जो है सो शुगर का प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम, कुछ भी हो, इस बीमारी से बचाने के लिए परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको और हमको चुना है कि आप इस अभियान को लेकर घर घर में जाइए, और जिनके भी घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होना, लगभग 1 साल से जिनके भी घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज हुआ है, उनके घर में स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। और ये यदि आप, मैं आज चीफ स्पीकर हूं, हो सकता है कि भाई आप तो स्टार रूबी है सर, आपका क्या है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं यहां पर एक बार जानना चाहता हूं, एक बार हैंड राइज करके आप बताइए, कितने लोगों के घर में आरसीएम का प्रोडक्ट से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, दवाई का खर्चा आपके घर में कम हो रहा है? एक बार फटाफट हैंड राइज करके बताइए, फटाफट, जिनको भी आरसीएम की कोई प्रोडक्ट से आपको लाभ मिला है, आप फटाफट हाथ खड़ा करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। आरसीएम में सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा, जिस दिन आरसीएम की प्रोडक्ट आपके घर में लोगों को स्वस्थ बनाना शुरू कर देगा, उस दिन से आपका आरसीएम बिजनेस की चलना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका घर में स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तब तक ये बिजनेस आपसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो अपने घर में आप इस प्रोडक्ट को ईमानदारी से व्यवहार करिए। मैंने आरसीएम को कब स्टार्ट चालू चालू किया? आरसीएम की मैंने जब ज्वाइन हुआ, तो मैं उस समय बैंक में जॉब करते थे, नर्सिंग होम थी, तो मेरे डेंटल प्रॉब्लम था दांत में। दांत में क्या था, बचपन में हमने टीवी का विज्ञापन देख के, सुनील सेट्टी एक विज्ञापन करता था, लाल डाबर दंत मंजन का इतना बड़ा डब्बा होता था, हम गांव में रहते थे, हाथ में ढार लेता था, और वो सुनील सेट्टी उस टाइम में टेलीविजन पे आके बोलता था, मेरे दांत का जो ताकत, एक ईख लेता था, दांत से फर फर करके फाड़ता था, प्रचार में। हम बच्चे थे उस समय, गांव में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, रामायण महाभारत हम लोग जाके देखते थे, तो उसमें वो सुनील सेट्टी प्रचार करता, दांत से फर फर करके फाड़ता था, और बोलता था ये जो ताकत है ना मेरे दांत में, ये ताकत इसलिए है क्योंकि मैं डाबर दंत मंजन यूज करता हूं। ये डाबर दंत मंजन यूज करता है, दांत में ताकत है, तो मैं भी यूज करूंगा। तो मैं छोटा डब्बा नहीं, मैं बड़ा डब्बा खरीदता था, 250 ग्राम का पॉन्ड्स का जो डब्बा आता ना, इतना बड़ा डब्बा लेकर आता था। और गांव में रहता था मैं, और गांव में यदि कोई आप रहे होंगे तो उस समय, आज से 20-25 साल पहले की बात करता हूं, उस समय ब्रश व्रश का ज्यादा व्यवहार गांव में नहीं होता था। उस समय हम लोग दातुन यूज करते थे, बांस का दातुन। तो बांस का दातुन लेते थे, चापाकल पे बैठते थे, इतना सा पाउडर हाथ में लेते थे, इतना सा पाउडर, और हाथ में लेके पूरा दांत को अच्छा बनाने के लिए, सुनील सेट्टी की तरह मजबूत बनाने के लिए, पूरे दांत को मैंने घस दिया। अब इस बुरी तरीके से दांत मेरी घिसी कि दांत इतना बुरा हो गया को, इमली को देखने से मेरा दांत खट्टा हो जाता, दही को देखने मात्र से दांत खट्टा हो जाता। और मैं उस समय कलकत्ता में रहता था, कलकत्ता में जितने भी बड़े बड़े डेंटिस्ट थे, सारे से मैंने दिखाया। फिर मैं रांची में डेंटिस्ट से दिखाया, फिर बोकारो स्टील सिटी आया, बोकारो में दिखाया, और सारे डेंटिस्ट का एक ही कहना था कि आपके सारे दांत निकालने पड़ेंगे, आपको नए दांत बनाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि मेरे घर में आरसीएम आई, और आरसीएम में एक पेस्ट आती थी, हर्बल पेस्ट, जो आज भी आती है, वो हमने हर्बल पेस्ट को यूज करना शुरू किया, और लगातार 1 सवा साल यूज करते 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 हमारी दांत की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो गई। और मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना शुरू कर दिया कि यदि इस पेस्ट से दांत ठीक हो सकता है, तो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से जीवन सही हो सकता है। बाहर के साबुन लगा के आपकी तन की मैल हट सकती है, लेकिन जीवन की जो गरीबी की मैल है, इस मैल को साफ करने के लिए एक ही साबुन आता है बाजार में, जिस साबुन का नाम है आरसीएम। आरसीएम के साबुन लगा के आपकी जिंदगी का मैल निकल सकता है। अब मेरी निकली है, मेरी निकली है। जिस समय मैं बैंक में नौकरी करता था, 4-4 काम था मेरे पास, तो बोकारो स्टील सिटी के अंदर में 10 बाय 10 का एक एल्वेस्टस के घर भाड़ा में लेके हम रहते थे। लेकिन आरसीएम की 100% प्रोडक्ट यूज करने से मेरी समस्या समाधान हुआ, कल्याणी की समस्या समाधान हुआ, बच्चे लोगों को आज तक कोई मेडिसिन नहीं खाना पड़ा। यही बात जाके मैं लोगों को बोलना शुरू, जब तक आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होता, तब तक ये बिजनेस आपका चलने वाला नहीं। आप चेक करिए, आप अपने आप को चेक करिए, जितनी भी बहन है आप अपने आप को चेक करिए।
आप आरसीएम में हैं, क्या आपका अंडरगारमेंट्स आरसीएम की है? क्या आपके चेहरे पर लिपस्टिक, ओठ पे जो लिपस्टिक है वो आरसीएम का है? आपके हाथ में जो नेल पॉलिश है आरसीएम का है? आपके माथे में जो सिंदूर लगा हुआ आरसीएम का है? आपकी साड़ी आरसीएम की है? आपका सूट आरसीएम का है? आपका जैकेट आरसीएम का है? आपका जो चप्पल है, आपका जो जूती है आरसीएम का है? और जितने भी भाई बैठे हैं आप चेक करो भाई कि आपका चड्डी बनियान आरसीएम का है? आपका जैकेट, हम बिल्कुल सरदार जी, आपका है, आपका चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम आरसीएम कर रहे हैं, तो सॉरी एंड से नहीं चलेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करिए, तब जाकर के अपना घर स्वस्थ होगा। पहले अपना घर स्वस्थ करेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान की बारी है। हमारा खुद घर बीमार है और हम जाके लोगों को बोलते हैं स्वस्थ करेंगे, हो ही नहीं सकता। और स्वस्थ स्वास्थ्य के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे, मेरे टीम में कुछ फैमिली कोर्ट के एक जज हमारे यहाँ काम करते हैं, और वो बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत परेशान रहता हूं, हर दिन मेरे पास नया कपल की शादी होती है, 2 से 3 साल के बाद लोग आ जाता है तलाक के लिए, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। एक चीज मेरे को बताइए, पति और पत्नी झगड़ा करने का चीज है चंदना जी? पति पत्नी से झगड़ा होना चाहिए? झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, सिगरेट, गुटखा, दारू, शराब ये खाया है, जिसका नतीजा है क्या? शरीर उसका वीक है, लड़की का भी और लड़का का भी। यदि आपके घर में ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आज से मेरी बात को मानिए, जो मर्द ज्यादा चिड़चिड़ाता है, ज्यादा गुस्सा करता है, हर बहन को कहना चाहता हूं अपने मर्द के लिए न्यूट्रीचार्ज मेन खिलाना शुरू कर दीजिए। और हो सके यदि आप कैपेबल हैं तो इसके साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दीजिए, 1 गिलास प्रोडाइट और 1 ये दीजिए आप। और जितने भाई साहब बैठे हुए हैं, यदि आपकी पत्नी काली मां बन जाती है, ज्यादा गुस्सा करती है, घुटना में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, केस झड़ रहा है, चक्कर आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, काली मां हर समय बनी रहती है, हर समय चिल्लाती रहती है, तो उसको आप ज्यादा शांत करने का प्रयास मत करिए। अभी यदि शांत करेंगे तो और ज्यादा चिल्लाएगी। प्यार से, आपकी पत्नी है भाई, आपकी बेटी है, आपकी मम्मी है, न्यूट्रीचार्ज ओमेन लेके जाइए उनको, रोजाना 1 न्यूट्रीचार्ज ओमेन और 1 न्यूट्रीचार्ज यदि कैपेबल है तो प्रोडाइट, उनको रोजाना सेवन करवाइए। ये दवाई नहीं है, मैं दवाई के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये फूड सप्लीमेंट है। ये चार्ज जो है ना, न्यूट्री चार्ज, आपके घर में 1 लाख का घर हो, 5 लाख का घर हो, 10 लाख का घर हो, आप अपने घर में स्टेपलाइजर लगा के रखते हैं, लेकिन ये जो करोड़ों का जो आपका घर है, इस घर में कोई स्टेपलाइजर है? कोई दोस्त ने पार्टी दिया, पैसा अपना लगना नहीं है, खाना था 2 रोटी, खा लिए 4 रोटी। किसी के यहां शादी में गए, 100 रुपया के इन्वेलप देते हैं आप, तुरंत हिसाब लगाते हैं कि 100 का इन्वेलप दिया, 1000 का खाएंगे। बार बार आपका मशीन बोल रहा है अब नहीं, अब नहीं, ओ ओ कर रहे हैं, ले रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। भाई साहब यहां वोल्टेज बढ़ गया, और जब वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, तो बड़े बड़े मशीन स्पार्क में जल जाते हैं। आपका कितना भी कीमती टीवी क्यों नहीं उड़ जाएगा, आपका फ्रिज उड़ जाएगा, आपका चिमनी उड़ जाएगा घर का। तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर का स्टेबलाइजर है, आपका स्टेबलाइजर है ये। यदि आप रोजाना इसको ले रहे हैं, किसी दिन फील्ड में निकल गए, नहीं खा पाए, टाइम नहीं था आपके पास, नो प्रॉब्लम, ये वोल्टेज कम नहीं होने देगा आपके शरीर का। किसी दिन ज्यादा खा लिए, अच्छा खाना बन गया, मेहमान आ गए, पार्टी में चले गए, शादी पार्टी में चले गए, ज्यादा खाना पीना हो गया, इसको लीजिए। आप चेक करिए जितने लोग हमारे सामने में हैं, क्या आपके घर में ये है? आप रोजाना लेते हैं? बहुत सारे लोग, हमारे एक बहन बोली कि सर हम इसको खाते हैं कुछ होता नहीं है। हमने उसका आईडी लिया, उसके आईडी पे चेक किया, तो हमने देखा कि 7 महीना पहले एक न्यूट्रीचार्ज ओमेन ली। हमने उसको बोला बहन आप इसको डब्बा को देखती हो या खाती हो?
बोला नहीं सर खाते हैं। हम कहे यार इसमें तो 30 दिन का डोज है, आपने 7 महीना पहले एक लिया था, तो हमें तो नहीं लगता कि आप खाती हैं। इसको रखने से नहीं होगा, डब्बा को देखने से कुछ नहीं होगा, इसके डब्बा के अंदर जो माल है ना, इस माल को हमें अपने शरीर में देना हो। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं इतना बताऊं, अभी 2024 जिनका भी आप चाहते हैं कि 2024 साल आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता भागे, तो दो चीज समझना पड़ता है हमें इस चीज में। ध्यान से समझिएगा, दो चीज को समझना है। पहला चीज, पहले आपको लर्निंग करना जरूरी है। सीखेंगे ना तो कमाएंगे। लर्निंग जब करेंगे, सीखेंगे तो कमाएंगे। जब तक लर्निंग नहीं तब तक अर्निंग नहीं। एक ऑफिस होता है, इस ऑफिस में 8 घंटा प्यून भी काम करता है, क्लर्क भी काम करता है, और उसका बॉस भी काम करता है। जो छोटे तबके के प्यून है उसको मिलता है 10,000, क्लर्क को मिलता है 25,000, और बॉस को मिलता है 1 लाख। काम तो 8 घंटा करता है, कीमत अलग अलग क्यों? क्योंकि उसका लर्निंग बड़ा है। लर्निंग करिए। और अभी न्यूट्रीचार्ज ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, और वो प्रोग्राम ऐसे शख्स का है, ऐसे शख्सियत का प्रोग्राम है, जो आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है, जिनका नाम हम किताब में पढ़ते हैं, जिनको हम टेलीविजन पर आए दिन देखते हैं, शेयर मार्केट में सुनते हैं कि आज अदानी का ये हो गया, अंबानी का ये हो गया, आज मित्तल का ये हो गया। ये सब जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है, इस सब कॉरपोरेट जो अपने अपने स्टाफ रखते हैं, उन स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर। और उसी प्रकार से ये न्यूट्रीचार्ज कंपनी वालों ने अपना ब्रांड पार्टनर है न्यूट्रीचार्ज। ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है सो एशिया महादेश पे सब टॉप 3 लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इप्का लेबोरेटरी। इप्का दवा बनाती है, और इप्का ही का दूसरा सिस्टम है ट्रॉपिक वेलनेस, जो लोगों को बीमार ना पड़े उसकी व्यवस्था की है। इप्का बनाती है, बीमार पड़ गया उसके लिए दवा, बीमारी को दवा, बीमारी ठीक नहीं करता, नाम ही है दवा। जब आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, एगो को दबाएगा दूसरा निकल के आएगा। वही इप्का एक प्रोडक्ट तैयार की, लोग बीमार ना पड़े। आप कोई भी मेडिसिन खाती हैं किसी भी बीमारी का, उसके साथ आप इसको ले सकती हैं। और उस कंपनी ने आप हमको एक मौका दिया है लर्निंग का। एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ संभव है आपसे। एक व्यक्ति यदि हवाई जहाज बना सकता है, एक व्यक्ति पंखा बना सकता है, एक व्यक्ति एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ सकता है, एक व्यक्ति क्रिकेट में सेंचुरी मार सकता है, तो हर व्यक्ति को मारने की ताकत है। बस सेंचुरी मारने वाला कला सीख जाए तो हर व्यक्ति मार सकता है। एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कला सीख जाए तो हर व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। और हर व्यक्ति स्टार रूबी का कला सीख जाए तो हर व्यक्ति स्टार रूबी बन सकता है। हर व्यक्ति सरिता जी के जैसे टेक्निकल बात को सीख जाए, चंदना जी के जैसे टेक्निकल बात को सीख जाए, कामली बहन की तरह यदि टेक्निकल बात को सीख जाए तो हर व्यक्ति इनके जैसे लीडर बन सकता है। इसके लिए प्रोग्राम हो रहा है एवरीथिंग पॉसिबल। 3 महीना का मौका दिया न्यूट्रीचार्ज ने, आपको कुछ नहीं करना था, कोई रिटेल नहीं, ये रिटेल प्रोडक्ट था ही नहीं, टारगेट ही इतना छोटा दिया गया था। 7,500 पीवी, 7,500 पीवी मतलब पति पत्नी एक पाउच सुबह में प्रोटीन ले लो, एक न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट ले लो, एक महिला न्यूट्रीचार्ज वोमेन टैबलेट, एक प्रोडाइन। यदि आप 3 महीना रेगुलर आप पीबीएमएफ कर लेते तो आपका 7,500 पीवी से ज्यादा हो जाता। और 7,500 पीवी करके एवरीथिंग पॉसिबल प्रोग्राम में आप चले जाएं। और वो प्रोग्राम लेने वाले हैं टाइगर संतोष नायर साहब। आज से 8 साल पहले मैं डॉक्टर संतोष नायर जी का दिल्ली में प्रोग्राम अटेंड किया था फिजिकली। उसमें चार्ज लगा था मेरे को 12,000 रुपया। 1 डे वर्कशॉप थी, स्टे का व्यवस्था था, रात में रहने की व्यवस्था था उस कंपनी की तरफ से, और एक फुल डे वर्कशॉप था। 12,000 रुपया। मैं बोकारो से गया था दिल्ली,
आया दिल्ली से, लगभग उस प्रोग्राम को अटेंड करने में मेरे को 20,000 रुपया खर्चा हुआ। और जब मैं 20,000 रुपया खर्चा करके आया था, उसके जस्ट 3 महीने के बाद मेरी इमराल्ड हो गई। मैं स्टार पर्ल था। मेरी उस समय आरसीएम से मेरी इनकम होती थी अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 हजार। लेकिन संतोष नायर जी का ट्रेनिंग से आने के बाद 3 महीने के बाद मैं इमराल्ड बना, और इमराल्ड का मेरी 1 महीने की इनकम हो गई 1 लाख से ज्यादा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मौका है आपके पास। कोई भी व्यक्ति अपने अपने टीम से आप लिस्ट बनाइए, जितने भी रॉयल्टी हमारे अचीवर्स हैं, जितने भी अपने टेक्निकल अचीवर हैं, आप टारगेट बना के देखिए। आप क्रोम साइड में जाइए, क्रोम साइड में जाकर के आपका एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे जाकर के आपको एवरीथिंग पॉसिबल में, आप संतोष नायर जी के फोकस में आना चाहते हैं, हजारों हजार लोगों के बीच में आप स्टेज पे जाना चाहती हैं, तो आपके पिछले साल जो आपका टारगेट था, वहां पे आपको ग्रोथ 25% करके यदि आप आती हैं, तो आप उस स्टेज पर आपको सम्मान किया जाएगा। साथ साथ आपके लिए वीआईपी एंट्री है, वीआईपी की तरह बैठेंगे आप टेक्निकल अचीवर नहीं है, आप कोर राइजिंग कोर नहीं है, लेकिन वहां पर व्यवस्था आपकी वीआईपी रहेगी। मतलब संतोष नायर जी के सामने होंगे। देखिए, दो चीज होता है इस बिजनेस में, एक होता है लीडर और दूसरा होता है लीडरशिप। लीडर हैं तो आप वाइटल तक जा सकते हैं, लीडर हैं आप रॉयल्टी तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर में लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक आप टेक्निकल नहीं जाएंगे। यदि चले भी गए टेक्निकल, तो टेक्निकल गिर जाएगी, आप टेक्निकल बरकरार नहीं रह सकता। अब सवाल यह है सर, लीडर और लीडरशिप में क्या है? लीडर वो होता है जो हर काम पहले करता है। एक बहन बोल रही थी, सर दीदी मेरी तो 1 तारीख को डायमंड क्लब हो जाता है। आप चेक करो, 1 तारीख को डायमंड क्लब आपका ईमानदारी से होता है या बेईमानी से होता है? 1 तारीख को डायमंड क्लब करने वाले मैक्सिमम लोग बेईमानी करके करते हैं। बेईमानी मतलब आपका डिस्प्ले वॉल है, आप डिस्प्ले वॉल पे 20,000, 30,000, 40,000 का स्टॉक रखती है, और जैसे आपका रात के 12 बजे क्लोजिंग होती है, 2 बजे रात में मैं देखता हूं लोग खटाखट खटाखट 5,000 पीवी कर लिए। ये गलत है, ये सही नहीं है आपका। डायमंड क्लब 1 तारीख को करने का मतलब है कि यदि आपको अपने अंदर में लीडरशिप डेवलप करना है, तो 1 तारीख को आप अपने 4 डाउनलाइन को लेके, जिसको आप चाहते हैं कि इस महीना से ये डायमंड क्लब स्टार्ट करे, उसको लेकर आप पिकअप सेंटर पर जाइए और एक साथ में आप 5,000 पीवी की खरीदारी करिए। अपने डाउनलाइन को करके दिखाइए, ये लीडर का काम है। यदि लीडर से आप लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, आप डायमंड क्लब अकेले करते हैं, यू आर ए लीडर। आप टाई पहनते हैं, आप कोट पहनते हैं, यू आर ए लीडर। लेकिन आप अपने टीम में 20 लोगों को टाई पहना दिए, 20 लोगों को कोट पहना दिए, 20 लोगों को डायमंड क्लब करा दिए, ये हुआ लीडरशिप। आप मीटिंग में जाते हैं अकेले, अभी देखिए आप, ये मीटिंग चल रही है, आप अकेले बैठे हैं या आपके टीम से 10 लोग बैठे हैं? जिनके 10 लोग बैठे हैं वो हुआ लीडरशिप, और जो 10 लोग बैठे हैं आप मीटिंग में, वो हुआ लीडर। लीडर वाइटल ले सकता है, लीडर रॉयल्टी ले सकता है, लीडर टेक्निकल पे नहीं आ सकता है। और आपके लिए यह मौका है कि एवरीथिंग पॉसिबल में आप अपनी लीडरशिप में निखार करते हुए अपने टीम से ज्यादा लोगों को, जो पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो टर्नओवर, जो रॉयल्टी अचीवर थे, उनको ग्रोथ का टारगेट दिया हुआ है, जो टेक्निकल में थे उनका ग्रोथ का टारगेट दिया हुआ है। लेकिन यदि आप पिछले साल के सितंबर में रॉयल्टी नहीं थे, लेवल आपके रॉयल्टी रहा लेकिन बिजनेस रॉयल्टी का नहीं था उस टाइम, आपका लेवल टेक्निकल रहा लेकिन टेक्निकल में आप नहीं थे, तो उसका अगस्त महीना में, जो इस साल की जो अगस्त जो बीती है, उस महीना में जो आपकी बी लेग में बिजनेस थी, वही आपका लेवल है, रॉयल्टी गोल्ड एंड एबव। और वहां से आपका बेस टारगेट है, बेस टारगेट है। उस टारगेट को यदि आप क्वालिफाई करके अपनी टीम के साथ आप जाती हैं या जाते हैं, तो आपको उस स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा। तो आज की बात मैंने दो चीज पे जोर दिया कि लीडर और लीडरशिप, लीडरशिप डेवलप करिए। आप इस 1 PM JRCM में 1 साल से आ रहे हैं और अकेले बैठ रहे हैं, ये लीडर का काम है, ये लीडरशिप का काम है। लीडरशिप डेवलप करिए। और इसीलिए पिछले बार मैं आया था तो आप लोगों को ये बोल के गया था कि 1 PM में जब आप प्रोग्राम में आते हैं, तो आप अपने डायरी पेन पे आप नो शेड्यूल बनाइए।
छोटी टीम है, आप ओपनर हैं, आप ईगल हैं, आप रनर हैं, सालाना बोनस कंपनी आपको देती है, तो आप एक शेड्यूल बनाइए कागज में, कल 1 PM में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर बैठने वाले, उनके घर पे चले जाइए, आप एडवांस प्लानिंग करिए। और एक एक आपके पास प्रोडक्ट है, हमारे पास दुनिया का सबसे अजूबा प्रोडक्ट, जादू। हाँ, देख रहे हैं आपकी भी बहन सरिता जी भी हाथ में दिखा रही हैं, गामा ओरिजिनल। मैं तो इसका दीवाना हूं, इसको खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरी एज 52 का हो गया। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले में लोग बोलते हैं, मिश्रा जी आप तो जवान लग ही नहीं रहे, 52 साल के आप हुए। अरे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो डेली अपना मशीन में स्टेबलाइजर डालता हूं और साथ साथ जो है तो गामा ओरिजिनल को डालता हूं। ये गामा गामा में आपके यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है नागपुर में। जितनी भी बहन आपके अंदर लीडरशिप है, आप टीम को संचालित करती हैं, सेल्फ आईडी के अंदर में यदि 30 डब्बा, इस महीना में 30 डब्बा का बिलिंग आपके नाम से होता है, तो उस प्रोग्राम में आप सेलिब्रिटी के रूप में जाएंगे, आप वीआईपी के रूप में आपकी एंट्री होगी, आपका शानदार वहां पर सेलिब्रेशन होने की व्यवस्था की जाए, और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको करा के आप नागपुर के प्रोग्राम में लोगों के एंट्री कराएं। और कहा जाता है जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। और एक प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, S5। ठंडा का समय है, अभी डॉक्टर के यहाँ देखिए पेशेंट की भरमार लगी पड़ी है, सर्दी बुखार खांसी। ये आपके घर में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार का ऐसा समस्या है, किसी डस्ट का एलर्जी है या ठंडा से एलर्जी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्जिमा वगैरह है, बहुत परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, आप निरंतर इसको लेना शुरू कर दीजिए, लगातार इसको लेना शुरू करिए। आपको एवरीथिंग पॉसिबल में इसका जो पीवी होगा वो जुड़ेगा आपको। तो आपके पास न्यूट्रीचार्ज एवरीथिंग पॉसिबल में आपका टारगेट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना मिला के 7,500 पीवी। आप अक्टूबर में देख लीजिए कितना हुआ था, दिसंबर में कितना हुआ था, और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, तीनों मिला के 7,500 पीवी करके आप उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। और एक लास्ट बात करना चाह रहा हूं आप लोगों का, एक प्रोग्राम है अभी, सॉरी, फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। तो फ्री प्रोडक्ट में आप सब ध्यान रखिए कि फ्री प्रोडक्ट हम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पिकअप सेंटर पर जाए, यदि आप अपनी लीडरशिप में निखार करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को अकेले मत जाने दीजिए पिकअप सेंटर, आप जाइए साथ। अकेले जाएगा वो नमक तेल हींग हल्दी आटा लेके आ जाएगा, उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर जाएगी। लेकिन यदि आप जाएंगे तो उनको वैसा सामान खरीदारी करवाइए जो पैसा की कमी से वो प्रोडक्ट से उनका वाकिफ नहीं। वो आरसीएम का जूता नहीं खरीद पाए हैं, आरसीएम का जैकेट कभी नहीं ले पाए हैं, वो आरसीएम की प्रेशर कुकर उनके पास में नहीं है। तो वो जो गिफ्ट में जो पैसा उनको मिल रहा है, उस पैसा से वो प्रोडक्ट से आप वाकिफ कराइए, ताकि अगले महीना से उनकी कंसिस्टेंसी बना रहे, कंसिस्टेंसी ना टूटे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। यदि 6 महीना खरीदारी करके आप 1 महीना ब्रेक कर देते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई, तो आप सफलता से उतने ही दूर चले गए जितने पहले थे। आप सफलता के 6 महीना का रास्ता काट चुके थे आप। लेकिन जैसे कंसिस्टेंसी आपको टूटी, तो 6 महीना में जितने आप आगे बढ़े थे उतने ही पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।